नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये NCERT बुक से डेफिनेट इंटीग्रेशन करा रहे हैं, यानी निश्चित समाकलन। तो इससे पहले हमने सभी एक्सरसाइज अपलोड कर दी हैं। ये 7.9 एक्सरसाइज है। तो देखिए, जो हमने समाकलन पढ़ा है इनडेफिनेट वाला, फॉर्मूले तो सब उसी के ही रहेंगे। इसमें एक लिमिट और लग जाती है निश्चित समाकलन में। कैसे? देखिए, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है, एक नीचे नंबर होता है, एक ऊपर। इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं, इसे अपर लिमिट बोलते हैं। तो इसमें फंक्शन जो भी है उसका इंटीग्रेशन पहले जैसे किया है वैसे ही करते हैं। मान लीजिए f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल F(x) लिख लिया मैंने थोड़ी देर के लिए। तो ये जो लिमिट होती हैं, इस ब्रैकेट को बनाते हैं, बड़ी ब्रैकेट को, और ये वैसे ही लिख देते हैं। नीचे वाली ये लोअर लिमिट मतलब या नीचे, अपर लिमिट ऊपर। फिर क्या करते हैं हम, x के प्लेस पर या t जो भी होता है अंदर, तो उसके प्लेस पर पहले अपर लिमिट रखते हैं, उस पर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है, माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। भाई ये काम करना होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है cos x dx 0 to π/2। तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट π/2। अब cos x का हम जानते हैं इंटीग्रेशन sin x होता है। तो हमने ये लिमिट लिख ली। तो पहले मैंने कहा था अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट रखेंगे। साइन 90 क्या होता है 1, और ये साइन 0 0, तो 1 - 0 1। अब देखिए, ये क्योंकि निश्चित समाकलन है तो इसमें कुछ अनिश्चित जैसा तो कुछ नहीं है, तो इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं। उसमें क्या था, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम एक +c कर देते थे बाद में। तो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है क्योंकि ये निश्चित समाकलन है। तो बस इतना काम करना है। तो ये देख लें क्या है 7.9 एक्सरसाइज। -1 to 1 x + 1 का हमें इंटीग्रेशन करना है। तो हमें पता है x का क्या होता है x² 1 का x। लिमिट वैसे ही लिख दी। अब पहले क्या रखेंगे हम, x के प्लेस पर अपर लिमिट सभी जगह रख दी, x के स्थान पर 1 रख दिया, 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस x के स्थान पर ये 1। अब ये तो हो गया अपर लिमिट, माइनस अब हम रखेंगे लोअर लिमिट पर, इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो -1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस, और ये -1, तो ये 1/2 प्लस 1 हो गया, माइनस ये 1/2 हो गया, -1 का स्क्वायर तो प्लस होगा, और ये +-1 हो गया। तो अब ये +-1 हो गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर दें तो -½ हो जाएगा और +1 हो जाएगा। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 2। तो अब सेकंड क्वेश्चन 2 से 3 लिमिट है, और 1/x का आपको इंटीग्रेशन पता है log x। अब अपर लिमिट रखें log 3 माइनस log 2 लोअर लिमिट। तो log m अब माइनस log n बन गया। तो ये फॉर्मूला log m log n का लिख दिया है मैंने, यानी कि log 3/2। तो ये आपका क्वेश्चन आपका ये सेकंड हो गया। थर्ड 1 to 2, यानी कि लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट क्या है 2 है। 4x³ - 5x² + 6x + 9। अब एक एक करके इंटीग्रेशन कर देंगे। भाई 3 पावर है तो 4x की पावर 4 + 4 अपॉन 4, 4x/4 माइनस 5x³ 3 प्लस 6x² 2, 9 का 9x हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इनमें अपर लिमिट रखनी है, फिर लोअर लिमिट रखनी है। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि आप इसमें मैंने यहाँ रखा नहीं है क्योंकि आप आराम से रख लें, पहले 2 रख लें सभी जगह, फिर 1 रख लें। अगला क्वेश्चन फोर्थ 0 to π/4 sin 2x। sin 2x का हमें पता है cos 2x होता है, लेकिन माइनस होता है, माइनस मैंने बाहर लिख दिया है। अब देखिए sin 2x का cos 2x हो गया, 2x का डिफरेंशिएशन होगा वो अपॉन में लिख दिया। अब ये अपॉन वाला 2 बाहर ले सकते हैं क्योंकि ये तो नंबर है, तो -½ और cos 2x और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे x के स्थान पर 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट 2 × 0। तो ये तो हो जाएगा cos 0, ये हो गया 2 से कैंसिल कर दें तो π/2। अब cos 90 क्या होता है 0, माइनस cos 0 1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये +½ हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन 0 to π/2 cos 2x dx। cos का क्या होता है साइन, और ये क्योंकि 2x है तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में आएगा। अब लोअर लिमिट लिख दी हमने 0, अपर लिमिट लिख दी। पहले हम अपर लिमिट रखते हैं x के स्थान पर, तो 2 × π/2 माइनस, अब लोअर लिमिट रखते हैं तो 2 × 0 0 हो गया, साइन 0 0। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, तो साइन पाई की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0 ही हो गया इसका आंसर। अब 6
4 to 5 e की पावर x। अब e की पावर x का इंटीग्रेशन तो e की पावर x होता है। अब अपर लिमिट रखते हैं माइनस लोअर लिमिट। अब इन्हें या तो ऐसे ही लिखा रहने दें या इनमें कॉमन ले लें। e की पावर 4 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक पावर बचेगी e और माइनस यहाँ 1 बचेगा। तो ये इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। 7th क्वेश्चन क्या है, 0 to π/4 tan x dx। अब देखिए इसका tan का हमें इंटीग्रेशन पता है, log sec x होता है। अब log का अंदर जो भी मटेरियल होता है, जो भी हमारी क्वांटिटी होती है, उसे क्या करते हैं हम मॉडुलस में बंद कर देते हैं। अब 0 और अपर लिमिट क्या है π/4 हमने लिख दी। पहले अपर लिमिट रखेंगे x के प्लेस पर, तो log sec π/4 माइनस log sec 0 लोअर लिमिट रख दी। sec π/4 की वैल्यू √2 होती है माइनस sec 0 की वैल्यू 1 होती है। अब देखिए log 1 क्या होता है 0 होता है, तो ये तो हमने समाप्त कर दिया, तो केवल यही रह गया आंसर। या इसकी 2 की हाफ पावर बदल दें, पावर log में ये बाहर आ जाती है, तो ये हाफ log 2। 8th क्वेश्चन π/6 से π/4 cosec x dx। तो इसका होता है cosec x का इंटीग्रेशन log cosec x माइनस cot x। तो पहले अपर लिमिट यानी π/4 है, लोअर लिमिट π/6 है, तो पहले सभी जगह हमने अपर लिमिट रख दी। cosec π/4 cot π/4 ये हो गया, माइनस साइन लगाते हैं। अब लोअर लिमिट रखेंगे सभी जगह, log cosec π/6 माइनस cot π/6। बाकी इनकी वैल्यू रख देंगे। क्या है, cosec π/4 की वैल्यू होती है √2 यानी कि cosec 45, तो √2 और cot π/4 माइनस 1 यानी 1 माइनस, तो ये है ही भाई cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती माइनस। अब ऐसे ही cosec π/6 इसकी वैल्यू होती है 2 और cot π/6 यानी कि cot 30, तो cot 30 की वैल्यू होती है √3। अब देखिए log m माइनस log n, तो log m/n लिख दें, तो ये आपका आंसर हो गया। और चाहें तो इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके और थोड़ा अलग कर सकते हैं। 9th क्वेश्चन या फिर यहीं आंसर छोड़ दें। 9th या तो कोई प्रूफ करवाते तब हम इसमें करते आगे, तो ये ऐसे ही रहने दें। 9th क्वेश्चन क्या है, 0 to 1 dx अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ये इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स एक्स, तो 0 to 1 लिमिट लिख दी हमने। अब क्या करेंगे, x के प्लेस पर 1 रखेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 क्या होगा, ये π/2 होगा, यानी कि 90 की वैल्यू होती है साइन में 1 और ये 0, तो ये इसका आंसर आएगा आपका π/2। 10th क्वेश्चन 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसकी tan इनवर्स x का होता है, तो ये tan इनवर्स x लिख दिया हमने 0 to 1। अब देखिए tan इनवर्स 1 अपर लिमिट रखें, फिर लोअर tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 का क्या होगा मान π/4, क्यों tan 45 होता है 1, तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी 45 यानी π/4 माइनस tan इनवर्स 0 ही होता है, तो ये आपका π/4 आंसर आ जाएगा। 11th 2 से 3 लिमिट है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका ये फॉर्मूला है क्या, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, ये आपका फॉर्मूला है, आप फॉर्मूले याद कर लें। तो 1/2a, अब ए क्या है यहाँ पर भाई 1 को 1 का स्क्वायर कह सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला बन गया। ए की जगह क्या है आपका 1, तो 1/2a log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब देखिए अपर लिमिट रखें यहाँ पर 3, तो 3 माइनस 1 3 प्लस 1 माइनस, अब लोअर लिमिट रखें 2 माइनस 1 2 प्लस 1, हाफ तो पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो ये बनेगा 2/4 माइनस और ये 1 बचेगा 2 माइनस 1 1 1/3, तो ये बच गया। अब देखिए इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो log हाफ हो गया log 1/2 माइनस log 1/3, ये वो फॉर्मूला लगा दिया log m माइनस log n, तो log m अपॉन ही आएगा, तो हाफ अपॉन 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/2, तो हाफ log 3/2। 12th 0 to π/2। अब ये cos स्क्वायर एक्स dx है। देखिए cos स्क्वायर एक्स dx यानी कि cos स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होता है, पहले cos स्क्वायर एक्स को चेंज कर लेते हैं इसमें 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो मैंने cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू रख दी पहले 1 प्लस cos 2x और अपॉन 2। अब 1/2 से कोई मतलब नहीं, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया x और cos का होगा साइन, लेकिन ये 2x है तो 2x का डिफरेंशिएशन अपॉन में लिख दिया हमने,
तो x प्लस साइन 2x अपॉन 2। अब ये लिमिट लोअर और ये अपर, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे सभी जगह, पाई अपॉन 2। यहाँ पाई अपॉन 2 लिखोगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन पाई अपॉन 2 तो पूरे के है ही, माइनस अब 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, साइन 0 0 ही होता है, तो पूरा आपका 0 बन गया ये। अब पाई अपॉन 2 तो ऐसे ही रहेगा, साइन पाई की वैल्यू फिर 0 होती है, तो ये तो 0 ही होगा, पाई अपॉन 2 प्लस 0। तो आपका फाइनल क्या बचा, 1 अपॉन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई अपॉन 4 2 2 ज़ा 4। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम ले रहे हैं 13। तो 13 क्वेश्चन में क्या है, 2 से 3 लिमिट है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए ये ऐसा केस है कि देखिए ये है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स, यानी कि नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हो तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट क्या हो जाता है, लॉग एफ एक्स। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x। तो मैंने 2 ऊपर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुका है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 2x। तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग नीचे वाला फंक्शन, तो नीचे वाला फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो लॉग इतना। या वैसे आप करेंगे, इसे t सपोज करेंगे तो ये समाप्त होगा तो 1 अपॉन टी आएगा, फिर उसका लॉग t हो जाएगा, t की वैल्यू रख देंगे। वैसे ये डायरेक्ट ट्रिक है, इन्हें याद कर लें। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, पहले 3 रखा, 3 स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 1 10 हो गया लॉग 10, माइनस लोअर लिमिट रखें 2 का स्क्वायर 4 और 4 और 1 5, तो लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला लगेगा, तो लॉग m अपॉन लॉग n, तो 10 अपॉन 5, तो 5 2 ज़ा 10, तो क्या आ गया लॉग 2। तो ये आंसर हो गया आपका 14 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखिए इन्हें पहले क्या करेंगे, 2x के अपॉन में अलग कर लें, 3 के अपॉन में अलग कर लें। अब ये अभी जो हमने ट्रिक बनाई थी कि नीचे का अपकलन ऊपर बना लें आप, तो ये देखिए 5x स्क्वायर प्लस 1 का आपका अपकलन क्या होगा डिफरेंशिएशन 10x, तो मैंने ऊपर क्या बना दिया, इसका डिफरेंशिएशन 10x बना दिया। ऊपर कैसे, 5 से मल्टीप्लाई करके 10 बन सकता है, तो 5 से मैंने डिवाइड भी कर दिया, इसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया, डिवाइड वाला ये है ही, मल्टीप्लाई से ये क्या होगा 10x। अब इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो ही गया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा लॉग एफ एक्स, यानी कि लॉग ये अपॉन वाला फंक्शन, तो ये तो समाप्त हो गया। 0 से 1 लिमिट है 3। अब ये क्या है 0 to 1, इसे क्या लिखते हैं हम, स्क्वायर रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए ये आपका फॉर्मूला होता ही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है tan इनवर्स x, तो ये आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन चुका है। तो इसका क्या होगा आपका इंटीग्रेशन tan इनवर्स स्क्वायर रूट 5x, लेकिन चूंकि ये x नहीं है ये पूरा, तो ये जब x नहीं है तो इसका डिफरेंशिएशन अपॉन में ऑल लिख दिया है हमने, तो स्क्वायर रूट 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा स्क्वायर रूट 5, क्योंकि x का तो 1, तो ये आ गया 5। अब 0 और 1 लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख दी हमने। अब हम अपर लिमिट रखेंगे, पहले देखो इसमें 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 1 6, तो लॉग 6 हो गया, माइनस अब लोअर लिमिट रखेंगे आप, तो लोअर लिमिट पर ये तो 0 हो गया, तो लॉग 1 बचेगा। अब ऐसे ही इसमें रखेंगे, पहले 1 रखा तो रूट स्क्वायर रूट 5 से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट 5 आएगा, और ये तो पूरे के अपॉन में ये बाहर लिख दिया मैंने, तो tan इनवर्स स्क्वायर रूट 5 माइनस अब 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, tan इनवर्स 0। अब देखिए log 6 ऐसे ही रहेगा। अब वो ये log 1 का क्या होता है 0, तो ये तो आपका समाप्त हो गया, तो यही रह गया। अब ये इससे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी आपका 0 हो गया, तो केवल ये बचा और केवल ये बचा, तो ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 15 0 to 1 x e की पावर x स्क्वायर dx। अब देखिए इसे हमने सपोज कर लिया, क्योंकि e के पावर में x स्क्वायर नहीं है, तो x स्क्वायर को t लिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2x और dx इक्वल टू dt। मुझे चाहिए x dx, तो x dx इक्वल अब अपॉन में 2 पहुंच जाएगा, dt अपॉन 2। तो देखो x और dx की जगह क्या आएगा dt अपॉन 2, तो ये अपॉन 2 इधर लिख दिया है, और इसकी जगह क्या आएगा आपका t, तो e की पावर t। e की पावर t का आपका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर t होगा। अब देखिए होता क्या है, जब हम t सपोज करते हैं किसी फंक्शन को तो लिमिट भी चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं वो सीख लें आप। यहाँ पर ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने चेंज की है, हालांकि चेंज हुई है। कैसे, t की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर,
अब ये लिमिट किसकी थी, एक्स की, तो लोअर लिमिट मैंने यहाँ पर एक्स के स्थान पर रख दी 0, तो टी इक्वल्स टू, अब 0 का स्क्वायर 0, तो लोअर लिमिट कितनी हो गई 0। अब यहाँ पर एक्स के स्थान पर मैं अपर लिमिट रखूंगा, अपर लिमिट है 1, तो एक्स के स्थान पर मैंने 1 रख दिया, तो 1 का स्क्वायर 1, तो इसलिए चेंज नहीं आया है, क्योंकि 0 का स्क्वायर भी 0, 1 का स्क्वायर भी 1, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि चेंज नहीं हुई है। आप ये देख लें, इस तरीके से चेंज करते हैं, यानी कि जो टी मानते हैं फंक्शन, उसमें लोअर लिमिट रख देते हैं एक्स के प्लेस पर, तो टी निकल जाता है, तो वो लोअर लिमिट हो जाता है। फिर अपर लिमिट रख देते हैं एक्स के स्थान पर, जैसे मैंने रखा एक्स इक्वल टू 1, तो टी की वैल्यू निकाल दी, तो ये हो गई आपकी अपर लिमिट, ये हो गई लोअर लिमिट। यानी कि लोअर लिमिट पर टी की वैल्यू निकालोगे तो लोअर लिमिट बनेगी, और लोअर अपर लिमिट पर एक्स का मतलब जो वैल्यू रखोगे अपर लिमिट की, तो वो अपर लिमिट बनेगी उससे। अब अपर लिमिट रखें टी के स्थान पर, तो e की पावर 1, माइनस 0 रखें तो e की पावर 0, अब e की पावर 1 तो e हो गया, e की पावर 0 1 हो गया, तो हाफ और e माइनस 1, 16, 5x स्क्वायर, अब 1 से 2 है ये लिमिट, तो 1 से 2 और ये 5x स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 3। तो देखिए ये ऊपर का फंक्शन ऐसा आ जाए कि उसकी पावर अपॉन वाले फंक्शन की पावर से बराबर हो या अधिक हो। यहाँ पर देखो ऊपर वाले की फंक्शन की पावर बराबर है नीचे का, भाई नीचे का आपका कितना है, 2 पावर का फंक्शन है, ऊपर भी 2 पावर का है, या ये ऊपर के पावर ज्यादा होती तो हमें डिवाइड करना होता है। तो देखिए मैंने डिवाइड किया है इससे इसे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 से इसे डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो 5 टाइम जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर से 5x स्क्वायर को डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, तो 5 टाइम गया, 5 से इसे मल्टीप्लाई करिए, तो 5x स्क्वायर, 5 4 जा 20x, 5 3 जा 15, अब माइनस कर दें यानी कि, तो अब ये कैंसिल हो गया, माइनस 20x और माइनस 15, तो ये आपका क्या बचा, शेषफल। तो देखिए अब हम यहाँ पर जब इससे भाग किया है तो भागफल ये तो पूरा आ गया, तो ये लिख दिया प्लस शेषफल बटे जिससे आप भाग कर रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से भाग हो गया है। अब इन्हें इसे अलग लिख दें, तो 5dx अलग हो गया, और प्लस यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो अब इसमें से भी 5 कॉमन आ रहा है, देखो 5 मतलब यहाँ पर 5 कॉमन आएगा, तो 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, तो ये मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, माइनस का 5 कॉमन ले लिया, तो ये बचा। अब -5 और प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहाँ पर आगे चलें, इसका तो इंटीग्रेशन हो ही जाएगा, 1 का x होता है तो 5x हो गया, तो 1 से 2 लिमिट लिख देंगे माइनस। अब इसका क्या करेंगे हम, इसका नीचे का डिफरेंशिएशन पहले ऊपर बनाना होगा, भाई नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 2x प्लस 4, भाई 2x प्लस 4 होगा, तो मुझे यहाँ पर 2x बनाना है पहली बात, तो 2 कॉमन ले लिया इस पूरे में से, तो क्या बन गया 2x और 3/2 हो जाएगा, तो 2x प्लस 3/2 हो गया। अब ये तो आपका सॉल्व हो चुका है, भाई अपर लिमिट रखते हैं x के प्लेस पर माइनस लोअर लिमिट, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बचेगा 1, तो 5 ही बचेगा आगे। अब यहाँ पर 2 कॉमन ले, ये 2 को जो कॉमन लिया है इससे मल्टीप्लाई कर दें, 10 हो गया। अब मुझे बनाना था 2x प्लस 4, तो 2x प्लस 3/2 था जो, इसमें प्लस 4 कर दें और माइनस 4 कर दें, तो प्लस 4 करने से ये हो गया 2x प्लस 4 माइनस 4 प्लस 3/2। अब देखिए इन दोनों को हम जो भी होगा जोड़ लेंगे घटा लेंगे जैसे भी है, तो ये यहाँ से आपको सॉल्व करना है। आगे लिखता हूं मैं, तो देखिए आगे यहाँ पर करा है मैंने, ये है जैसे कि ये भाई 5 माइनस 10, अब 1 से 2, 2x प्लस 4, तो इसे मैंने टोटल कर दिया, 2 4 जा 8 और ये 3 माइनस का, तो ये 5/2 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन को भी इसके अपॉन में अलग करें, इसके अलग करें, तो मैंने इसके अपॉन में कर दिया, ये 2x प्लस 4 अपॉन ये कर दिया dx, 10 तो मल्टीप्लाई में है ही, अब 10 इसके भी मल्टीप्लाई में जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 इंटू 5/2 और ये dx अपॉन ये बच गया। इसका नीचे का तो डिफरेंशिएशन ऊपर बन ही गया है, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया आपका, ये वाला ट्रिक लग गई, f' x अपॉन fx, तो log fx, तो इसका log आपका हो गया।
1 से 2 लिमिट लिख दी। अब ये देखे 2 से ये कैंसिल होगा आपका, 5 टाइम 5 5 जा 25। अब dx अपॉन ये बचा, ये तो आपका अपर लिमिट रखें आप, पहले इसे सॉल्व कर लें। 2 का स्क्वायर 4, 2 4 जा 8, 8 और 4 12 और 3 15। अब 1 रखें तो 8 आ जाएगा। तो ये तो हो गया log m माइनस log n। अब इसका क्या करेंगे, वो पूर्ण वर्ग बनाएंगे। कैसे, x के गुणांक का आधे का वर्ग जोड़ते हैं, आधे का वर्ग घटाते हैं। तो 4 है, 4 का आधा क्या हुआ 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कर दिया, माइनस 2 का स्क्वायर माइनस कर दिया। अब देखिए 3 तो पहले जैसा ही है, अपनी जगह रहेगा। यहां तक का आप फंक्शन पढ़ लें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो गया। ये -4 प्लस 3 -1 बच जाएगा। अब देखिए ये तो 15 log 15 माइनस log 8 है, तो log m अपॉन n से ये तो हो गया आपका सॉल्व। अब ये क्या बना, dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब ऐसे समझ लें, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला होता है dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होता है 1/2a log और मॉडुलस में x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अब बस ये तो आपका हो ही चुका है यहाँ तक। यहाँ का इसका फॉर्मूला लिखेंगे आप 1/2a, ए की जगह 1 log x प्लस 2 माइनस 1, यानी log x और माइनस ए की जगह 1 है, और x प्लस ए तो x की जगह x प्लस 2। बस सॉल्व हो गया। अब आप क्या करेंगे, अपर लिमिट रखते हैं पहले, तो 2 और 2 4, 4 माइनस 1 3। अब 2 और 2 4 और 1 5, तो 3/5 हो गया ये, माइनस। अब लोअर लिमिट रखेंगे तो 1 रखेंगे, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा। 1 और 2 3 4, तो 2/4। अब इसे कैंसिल कर लें, ये हो गया। log m माइनस log n पढ़े से, तो log m अपॉन n लिखेंगे, तो 3/5 अपॉन 1/2। 2 ऊपर जाएगा, 2 3 जा 6 और ये 5, तो 6/5। तो आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ये 17th है, 0 to π/4 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 और dx। अब देखिए ये तो सीधा ही हो गया, sec स्क्वायर का 10x होता है इंटीग्रेशन, एक्स क्यूब का x की पावर 4/4 हो गया, प्लस 2 का 2x हो गया। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो पहले अपर लिमिट रखें, 2 10 π/4। अब देखिए यहाँ पर ये 1/4 तो अलग है ही, अब π/4 रखेंगे और उसकी भी होल पावर 4 करेंगे, तो पाई की होल पावर 4 और 4 की पावर 4 क्या होगा 256, प्लस अब यहाँ भी रखिए 2 × π/4 माइनस लोअर लिमिट। अब ये देखिए 10 0 0, ये 0 0, तो लोअर लिमिट पर सब पूरा 0 हो गया। तो ये बचा 10 π/4, यानी कि 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 2 × 1 प्लस, अब ये 4 से इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 1024, यानी कि 1024, तो 1024 हो गया। पाई की पावर 4/1024 प्लस π/2। तो आपका इसे पहले लिख लें, पाई की पावर 4/1024 यानी 1024 प्लस ये 2 बाद में लिखते हैं और ये π/2 और प्लस 2, तो ये आपका आंसर बन गया। 18th 0 to π साइन स्क्वायर x/2 माइनस कॉस स्क्वायर x/2 और ये dx। अब देखिए इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो क्या बन गया कॉस स्क्वायर x/2 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। ऐसा क्यों किया, ये आपका कॉस x का फॉर्मूला है भाई, cos 2a का फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर a/2 है तो कॉस a का हो गया, यानी कि कॉस x का। तो ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया कॉस x। कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x। अब लिमिट 0 है ही लोअर और अपर पाई है, तो पहले अपर रखें और माइनस लोअर। अब देखिए साइन पाई माइनस साइन 0 0, तो साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो ये पूरा ही आंसर क्या आएगा 0 आ जाएगा। 19th 0 to 2, लिमिट है 0 to 2 6x प्लस 3 और अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब इसे पहले इसके अपॉन में अलग, इसके अलग, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। अब क्या होगा, नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना पड़ता ही है, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसे 0 हो गया तो 2x, ऊपर मुझे 2x बनाना है, तो 6 को 3 × 2 लिख दूं, तो 3 मैंने बाहर लिख दिया, 2x ऐसे ही रहने दिया। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बन चुका है, ये 3 तो चलो बाहर लिख लें, तो dx अपॉन ये बन गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को क्या लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर।
तो देखिए नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो वो आपको ट्रिक पता ही है, log fx होता है। तो ये आपका log fx हो जाएगा। किस तरीके से, चलिए यहाँ पर मैंने ट्रिक भी लिख दी है, देखिए ये है। अब ये आपका एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, log fx। तो और इसका क्या होता है, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो ये आपका बनेगा, इस वाले केस का क्वेश्चन हो जाएगा भाई, ये आपका क्वेश्चन क्या हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका तो हो जाएगा 1/a tan इनवर्स एक्स अपॉन ए, और इसका log हो गया इसका, तो ये तो हो गया log 0 to 2 प्लस आपका ये 3 ऐसे ही रहेगा, और इसका क्या होना है 1/a, तो a कितना है 2, तो 1/2 tan इनवर्स एक्स अपॉन 2। तो ये आपका इंटीग्रेशन हो गया पूरा। अब क्या करना है हमें, तो अब ये 0 to 2 अपर लिमिट और लोअर रखनी है। तो देखिए यहाँ पर रखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 8, माइनस अब 0 रखें तो 0 हो गया, 0 प्लस 4 4, तो log 8 माइनस log 4 प्लस 3/2 हो गया ये। अब 2 रखो तो 2/2 1, तो tan इनवर्स 1 माइनस 0 रखो तो tan इनवर्स 0। अब ये क्या बनेगा, log m माइनस log n, तो log 8/4 प्लस 3/2, tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/4, और tan इनवर्स 0 0। तो इसे कैंसिल कर सकते हो, 4 2 8, तो 3 log 2 बन गया, प्लस 3 पाई और 2 4 8, तो 3 π/8। बस ये आंसर हो गया। 20 0 से 1 x e की पावर x प्लस साइन πx/4, और ये dx। तो क्या करें अब हम इसमें, तो देखिए ये अलग अलग कर लें, 2 क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, ये अलग कर लें प्लस ये अलग कर लें। ये फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला केस बन गया, तो x को फर्स्ट मानेंगे, इसे सेकेंड। तो फॉर्मूला क्या है आपका, फर्स्ट इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन। तो फर्स्ट ऐसे ही लिख दिया, e की पावर x का इंटीग्रेशन कर दिया, e की पावर x होगा। अब इसकी लिमिट तो यहीं लिख दें 0 और 1, माइनस क्या होता है फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और dx, माइनस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है cos, लेकिन ये x नहीं है, तो इसका दोबारा हमने डिफरेंशिएशन किया तो π/4 वो अपॉन में लिख दिया। अब ये आपका 0 to 1 रखेंगे, तो अपर लिमिट रखिए आप 1 और e की पावर 1, माइनस अब 0 हो जाएगा ये पूरा, माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x होगा, और 0 to 1 ये तो आपका लोअर अपर लिमिट है, माइनस अब ये π/4 अपॉन में है ना, तो ऊपर जाके 4/π बन गया है, 0 to 1। अब देखिए इसमें भी लिमिट रखें, ये तो आपका e रह गया, ये तो 0 है। अब e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, भाई अपर लिमिट रखें, e की पावर 1 हो जाएगा माइनस e की पावर 0। अब माइनस इसमें भी रखें अपर लिमिट, तो π/4 और x की 1 रखेंगे तो पाई से 1 की मल्टीप्लाई होगी, पाई हो गया। तो cos π/4 माइनस 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, cos 0 बन गया। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करें तो e माइनस e हो गया, और e की पावर 0 क्या होगा 1, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 1, माइनस 4/π, cos 45 यानी cos π/4 की वैल्यू 1/√2 माइनस cos 0 की वैल्यू 1। अब इसे चाहे आप अंदर मल्टीप्लाई कर लें या ऐसे ही रहने दें। देखो ये तो कैंसिल हो गया, ये क्या बचा 1 माइनस 4/π और 1/√-1 ऐसे ही रहने दें, या फिर आप मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो माइनस 4/π की पहले 1 से कर दी तो प्लस 4/π आ गया, और इससे कर दो 4/π√2, तो आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से आपके ये क्वेश्चन होते हैं। 21 1 to √3 dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपको सीधा ही पता है tan इनवर्स एक्स का हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स। अपर लिमिट रखें tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। अब ये तो √3 क्या होता है tan में 60 की वैल्यू यानी tan 60, तो π/3 माइनस tan इनवर्स 1 क्या है 45 यानी π/4। इन्हें आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर दें, π/12 हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका आंसर हो गया आपका डी। 22 भी ऑब्जेक्टिव है, तो 0 to 2/3 dx/4 प्लस 9x स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहाँ से 9 कॉमन ले लिया,
9 कॉमन लेने से क्या बचा, 4/9 बना प्लस एक्स स्क्वायर अकेला बन गया। अब ये हो गया, 4/9 को क्या लिख देंगे आप, 2/3 का होल स्क्वायर। ये 9 तो मैंने 1/9 बाहर लिख दिया, 0 to 2/3। अब देखिए ये फॉर्मूला लग गया, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो ये आ जाएगा आपका 1/a। अब ए कितना है, 2/3, तो 1/2/3 tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 2/3। अब देखिए आप ये तो आपका ऐसे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो 1/6 बचा। अब देखिए अपर लिमिट रखें, अपर लिमिट है 2/3, तो 2/3/2/3 क्या बचेगा, 1, तो tan इनवर्स 1। अब 0 रखोगे तो 0 ही बन गया। अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो गई, π/4 और माइनस इसकी वैल्यू हो गई 0, तो 6 4 जा 24, तो π/24 आपका ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। तो इस तरीके से आपका ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पर बने रहें, आपका सिलेबस घर बैठे पूरा होता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत